इंस्पेक्टर साहब ने मना कर दिया और मैं भी मना कर दिया, तुम लोग बिहार भाग जाओ। हमने हरिओम ठेकेदार को दे दिया। इसने कहा बिहार भाग जाओ, क्योंकि किसी का अधिकार नहीं है कोई किसी को किसी राज्य से भगा दे। क्यों? भारत में सभी का उतना ही अधिकार है, जितना आपका सामान्य अधिकार है वैसे ही सबका अधिकार। किसने आपको कहा कि बिहार भगा दो? पिंकू ने बोला सर, पिंकू कारखास कांस्टेबल पिंकू ने बोला, पिंकू कांस्टेबल ने आज बोला सुबह कि तुम बिहार भाग जाओ, नहीं तो अंजाम भुगतने तैयार है, तुम्हें चोरी केस में ले लगा के बंद करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो करीबन 20 साल तुम छूट के नहीं आओगे और जिंदगी तुरंत बर्बाद। रेलवे स्टेशन पर उगाही का खेल चल रहा है। आरपीएफ, एसएचओ और कांस्टेबल पर लगा गंभीर आरोप। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उगाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। पहाड़गंज निवासी गणेश कुमार शाह, जो पिछले 15 वर्षों से रेलवे स्टेशन पर वेंडर का काम कर रहे हैं, ने रेल भवन स्थित आरपीएफ के डीसी को एक लिखित शिकायत देकर नई दिल्ली आरपीएफ थाना प्रभारी और कांस्टेबल पिंकू कारखास पर उगाही और धमकी के गंभीर आरोप लगाए हैं। गणेश कुमार ने अपने पत्र में लिखा है कि 1 अक्टूबर 2025 से उनका काम जबरन बंद करवा दिया गया। उनके 15 कर्मचारियों में से कई को थाना ले जाकर 36 घंटे तक हिरासत में रखा गया और 1,000 रुपये लेकर छोड़ा गया। आरोप है कि जब गणेश ने कांस्टेबल पिंकू से इस बारे में बात की तो उसने खुलेआम कहा कि स्टेशन पर काम करने के लिए 6 लाख रुपये देने होंगे, अन्यथा किसी भी कीमत पर काम नहीं करने दिया जाएगा। गणेश का कहना है कि इससे पहले भी वह हर महीने कांस्टेबल को 30,000 तक सेटिंग के नाम पर देता रहा है, जिसमें कुछ भुगतान नगद और कुछ ऑनलाइन माध्यम से किया गया है। उसने यह भी बताया कि उसके पास इस पूरी उगाही की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। शिकायत के अनुसार आरपीएफ थाने के एसएचओ ने कथित तौर पर स्टेशन पर वेंडर ठेकेदार हरिओम से 4 लाख रुपए लेकर उनका अकाउंट गणेश से छीन लिया। गणेश ने यह भी दावा किया कि हरिओम के करीब 70 लड़के स्टेशन पर काम कर रहे हैं और कांस्टेबल पिंकू हर महीने करीब 15 लाख रुपए इंस्पेक्टर यशवंत सिंह को तथा 4 लाख रुपए खुद रखता है। गणेश कुमार ने डीजी आरपीएफ से अनुरोध किया कि मामले की सीसीटीवी फुटेज से जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि ईमानदारी से काम करने वाले वेंडरों को प्रताड़ना का सामना न करना पड़े। क्या है पूरा मामला, जानते हैं दिल्ली से रंजित गुप्ता की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन पे जो वेंडर होते हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दूर दूर शहर से आए हुए हैं, उन्हीं वेंडरों की मजबूरी को आज हम आपके सामने दिखाएंगे। कुछ वेंडर हमारे सामने हैं, उन्होंने गुहार लगाई, उन्होंने एप्लीकेशन दिया, हर जगह अपनी कंप्लेन को की। आज हम उनसे बात करते हैं क्या समस्या है उनकी, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गणेश कुमार शाह है सर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हम लोग 15 लड़के हैं ना, 15 साल से यहाँ कर रहे हैं काम, अपना पेट पाल ले किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं यहाँ। मगर समस्या ये है सर कि सितंबर महीने पूरे काम हुआ, आईपीएफ द्वारा जो मंथली तय किया गया था 1,07,000 रुपये महीना इंस्पेक्टर का और 30,000 रुपये महीना पिंकू कारखास का, जो कांस्टेबल है पिंकू, वो सिविल में रहता है, तो उनसे तो पैसे देते थे महीने का। इनके बाद काम चल रहा था हमारा, अब 1 तारीख से हमारा काम बंद करा दिया। हमने इंस्पेक्टर से आके पूछा, पिंकू कारखास से पूछा, भाई क्यों बंद कराए काम हमारा? तो बोला भाई इंस्पेक्टर साहब ने मना कर दिया और मैं भी मना कर रहा हूँ, तुम लोग बिहार भाग जाओ, और काम ने हरिओम ठेकेदार को दे दिया। इसने कहा बिहार भाग जाओ, क्योंकि किसी का अधिकार नहीं है कोई किसी को किसी राज्य से भगा दे। क्यों? भारत में सभी का उतना ही अधिकार है, जितना आपका सामान्य अधिकार है वैसे ही सबका अधिकार। किसने आपको कहा कि बिहार भगा दो? पिंकू ने बोला सर, पिंकू कारखास कांस्टेबल पिंकू ने बोला, पिंकू कांस्टेबल ने आज बोला सुबह कि तुम बिहार भाग जाओ, नहीं तो अंजाम भुगतने तैयार है, तुम्हें चोरी केस में ले लुहा लगा के बंद करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो करीबन 20 साल तुम छूट के नहीं आओगे और जिंदगी तुरंत बर्बाद कर देंगे। एक मिनट, दिल्ली के अधिकारी कहते हैं उत्तर प्रदेश में ले जाके आपको बंद करेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। किसके यहाँ पे ऐसी बातें की जा रही है? धमकी दी जा रही है कि आपको दिल्ली से ले जाके उत्तर प्रदेश में बंद किया जाएगा। और आइए जानते हैं। और इसके बाद मैं थाना प्रभारी यशवंत साहब के पास गया कि साहब गरीब आदमी हूँ, सब मुझे भी काम करने दीजिए, हरिओम को दे रहे हो मुझे भी दो, जो वो पैसे दे रहे हो पैसे हम भी देंगे आपको। मगर जसवंत साहब के मैंने पैर पकड़ा, गिरगिराया उसके, मैं एक अनथराइज वेंडर हूँ, मैं गिरगिराया उसके आगे, उसने एक नहीं माना, बोला नहीं काम अब हरिओम का ही चलेगा, आपका नहीं चलेगा, आपको करना है तो हरिओम के बाद चले जाओ, उससे पैसे दो, वो कराया काम, मैं 4 लाख में उसको ठेका दे दिया हूँ। और तुम्हें कंप्लेन जहाँ करना कर दो, मेरी पहुँच ऊपर तक है और आईजी तक कमांडर तक पहुँच है, मेरी कोई कुछ
कुछ नहीं कर पाएगा। एक ठाकुर हूँ मैं, जुबान दिया कोई कुछ नहीं कर पाएगा और डरे हुए हैं सर कि कोई बोला कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमसे उम्मीद करते हैं आप लोग से भी कि उस पर उचित कार्रवाई हो। और 1,07,000 5 महीना हो गया पोस्टिंग हुए हुए इसको, 5 लाख 5.5 लाख रुपए इसने लिया, 1.5 लाख रुपए पिंकू कार खा लिए। जो लिया हुआ पैसा वो भी मुझे वापस किया जाए, क्योंकि मैं अपने कई काम डाल के अपना परिवार का बेहद पोषण कर सकूं। ये मैं प्रशासन से भी और आप लोग मीडिया भाई से भी अनुरोध करता हूं, मेरे साथ उचित न्याय किया जाए। और मेरे साथ में कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, जिसका जिम्मेवार कार खास पिंकू, कांस्टेबल पिंकू और यशवंत SHO RPF यशवंत सिंह और दूसरा तीसरा ठेकेदार हरिओम, ये जिम्मेवार होगा अगर मेरे साथ में या मेरे भाई के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो। आपने सुना ये काफी डरे हुए हैं और इन्होंने कहा अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार पिंकू और यशवंत जो यहाँ के जो क्या नाम है SHO हैं वो जिम्मेदार होंगे। आइए हम जानते हैं आपके साथ क्या हुआ था। हम 12-13 नंबर प्लेटफॉर्म पे चने बेच रहे थे गाड़ी के अंदर। फिर वो क्या नाम है उसका, धर्मेंद्र नाम है, ऐसे कुछ नाम तो उतना पता नहीं है। वो हमसे बोला 700 रुपये दे ड्यूटी का, कालिया का काम बंद है जिसका मैं काम कर रहे थे। और 700 रुपये मांगा। हम गरीब आदमी 700 रुपये रोज का कहाँ से देंगे, एक दिन का तो काम है नहीं जो दे दिए हो गया। और 700 रुपये रोज के हिसाब से मांग रहा था, उसको हम पैसे नहीं दिए। हाथापाई क्या, रात गुस्से से बहुत मारा। उसके बाद मारने के बाद एक पानी वाला था वो पकड़ रखा था, धर्मेंद्र नाम का था जो वो मार रहा था। हरिओम नाम का बाहर खड़ा होके था, वो बोला मार जो भी होगा, पुलिस केस जो भी होगा सारे हम देख लेंगे, जितना मार सके इसको मार के कहीं पे सुला दे, कहीं पे गाड़ी से फेंक दिए। तो डॉक्टरी वगैरह करवाया, आपने कंप्लेन वगैरह दिया? जी डॉक्टरी करवाया हूँ, कंप्लेन यहाँ पे GRPF थाने में करवाया हूँ। बना रहे देखो सर, GRPF थाने में कंप्लेन किया हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या समस्या है आपकी? बस हम लोग साहब वही चाहते हैं जो हमारा काम दोबारा खुल जाए। हम लोग जैसे करते थे ऐसे ही करेंगे। जो हम लोग चाय पानी बेचते हैं सब ट्रेन के अंदर, हम लोगों को गरीबी इंसान है, कहाँ जाएंगे, भूखे तो मर नहीं सकते। बस कमाना है और खाना चाहते हैं। बस पिंकू साहब को यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो काम मेरे को वापसी चाहिए। समस्या है, मैं बीमार आदमी हूँ, मेरे हाथ में लेबरी भी नहीं हो सकती है। मैं 1 आध घंटा मिलता था, उसने मुझे फ्री कर रखा था तो अपना इलाज चला ले। 8 महीने से इलाज चल रहा था मेरा, 5-6 महीने हो चुकेंगे, 2 महीने और रह गएंगे। ठीक है सर, और मेरा आधा इलाज छूट जाएगा तो मेरा तो बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा कोर्स इतना चल रहा था। मैं 1 आध घंटा बेच के चाय बेचता था और मैं अपना कैसे कैसे करके अपना कर रहा था। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे होंगे, त्योहार का समय आ रहा है और कोई मेरा सुनवाई नहीं हो रहा, ना मेरा कोई काम रह गया है। और मैं यहाँ तक का कि कोई फैक्ट्री कोई लेबरी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्या नाम है ठेकेदार का? मेरे ठेकेदार का नाम है कालिया, गणेश कालिया। मैं इसके बाद चाय बेचता था, इसने देखी मेरी मजबूरी, मेरे हालात और मेरे संग में कोऑपरेट किया। बोला तू ऐसा कर ले भाई, जब तक तू सही नहीं होता है फ्री में काम कर ले, मेरी तरफ से तू मुझे 1 रुपये मत देना, मेरा जैसा भी है अपने बच्चे पाल ले, अपना तू बीमारी ठीक कर ले। बस सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे काम मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मेरे जो वर्कर थे 50 लोग, उनको भी परेशानियाँ से जूझना ना पड़े। काम के लिए काम की तरीका से काम जैसे कर रहा था वैसे मिल जाए, हमें और कोई परेशानी नहीं सर। ठीक है, आपकी क्या समस्या है? सर ये नवरात्रि से काम बंद कर रखे है। किसने बंद कर रखा है? ये हरिओम बोलता है हम अकेले काम करेंगे और गणेश को कौन है हरिओम? कौन है हरिओम? ठेकेदार है ये। अच्छा, हाँ, ये बोले नवरात्रि से हम लोग के काम बंद है और हम नहीं तो हमारा नवरात्रा बेकार चला गया और छठ में हम घर जाने वाले थे, काम उम बंद है, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, क्या करें सर हम बताओ। हम लोगों को पास 1 रुपये भी नहीं, हम लोग कहाँ जा सकते हैं? घर पे भी जाएंगे तो पैसे बिना जा नहीं सकते, बिना टिकट उकट का। वहाँ पे थे तो कमाते थे और खाते थे, जाते थे। घर पे भी बीबी बच्चे को जो भी था वो खुश था साहब। 2 रुपये 4 रुपये अपनी मम्मी पापा को देते तो खुश था, तो अपने घर फैमिली तो जी रहे थे, उसी के द्वारा से हम लोगों को काम चाहिए साहब। गरीब लोग आए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, इनकी बहुत बड़ी समस्या है। इनका कहना है हरिओम के ऊपर, इन्होंने वेंडर के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाया है कि वेंडर ने इनके रोजी रोटी को छीन लिया है। साठगांठ, किसकी साठगांठ ये हम पता लगाएंगे। पंकज के साथ मैं रंजीत गुप्ता, दिल्ली, दूरदर्शी समाचार। हमारी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।